राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर महिला बबीता सिंह चौहान निरीक्षण करने जिला महिला अस्पताल पहुंची। उन्होंने वार्डों में भर्ती महिलाओं से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी की। तभी एक महिला ने कहा कि प्रसव के नाम पर उनसे 1600 रुपए लिए गए हैं। इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिला अस्पताल के सीएमएस से कहा कि इसकी जांच कराइए, किसने रुपए लिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने चिकित्सकों से कई बिंदुओं पर जानकारी की। उन्होंने वार्डों में भर्ती प्रसूताओं व उनके तीमारदारों से बातचीत की। उनसे अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। उनसे अस्पताल में मिलने वाली दवाओं के बारे में भी पूछा। लेबर रूम में जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखी। बाद में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक ठाक मिला है। मरीज व उनके तीमारदारों भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। लेबर रूम में सब कुछ ठीक है। उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को भी ठीक बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, जिसके चलते यहाँ प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए शासन को पत्र लिखकर इस कमी को पूरा किया जाएगा। तो बच्चा रास्ता में हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पैसे लिए। हाँ, बस केवल उन्होंने बच्चा का रखा था और उन्होंने साफ हुआ। इसी वजह से कौन है वो महिला? उसको बुलवा लीजिए, कौन है? नहीं बताना तो ये है भाई, ये कोई तो सभी ऐसी समस्या थोड़ी कि इनसे ही है। सभी से ले रहे हैं। सबसे ले रहे सबसे ले रहे हैं। बुलाना जरा, कौन है वो महिला? कल किस टाइम पे जो मैडम रही होगी, हम नीचे चल के देखते हैं। जैसे यहाँ से छुट्टी होगी 48 घंटे के अंदर जाना ये तो अभी खाई होगी दोपहर में। सुबह क्या खाया सबसे पहले? सुबह चाय मिली? और कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। डॉक्टर आ रही है देखने, चेकअप करने आती है? तुम भी ठीक हो? सब मिल जाती है। अब आप एक घंटे इधर जाओ, लेवल रूम है जेंट्स के साथ नीतू रोहित कहाँ की रहने वाली है? मोटा 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 कहाँ पड़ता है मोटा? पाई पाई मोटा ऐसी कौन सी है? वैसे नहीं करेरा ही लगता है। मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? हाँ, परवा कहाँ से आई? नांगवानी से। क्या मैं हुआ? बहन को लेके आए, बहन है मोटा के लड़का हुआ रास्ता में। कब हुआ था? 9:05 कोई पैसे से लिए हैं? हाँ लिए है। कितने? 1600 रुपये डर रहे और रास्ता में हो गया तो फिर 150 रुपये गाड़ी वाले को और 250 रुपये एक दिन बाहर ले मेरे भाई से। अंदर किसको दिए थे यहाँ पैसे? फिर मैं बैठी दिखाई पढ़ाई कितने बजे की बात है? हुई है भाई 11 बजे की हो गई। कल की बात है? हाँ, क्या 10:30 के 11 के बीच। क्या क्या लिए गए थे पैसे? बोले कि हमें मतलब निस्वार करके दो हमें बच्चे। बाद में बच्चा शाम बाद में फिर लड़का तो हम लाए थे गोदी में। देखिए, शिकायत तो मैं भी इसलिए नहीं कह सकती कि मैं जरा कंफर्म कर लूं कि वो शिकायत है भी, क्योंकि कुछ एक व्यक्ति ने शिकायत की है, बाकी और से पूछा तो नहीं थी वो शिकायत यहाँ पर। जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, जो कहीं से अटैच किए हुए हैं, वो उनकी मर्जी होती है तो आते हैं, उनकी मर्जी होती है तो नहीं आते हैं। इवन कि अगर रात में प्रॉब्लम है किसी को तो भी नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि झांसी बहुत बड़ा जिला है और इसके आसपास के जो लोग हैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। तो जिसमें कि कम से कम 100-150 एवरेज डेली के यहाँ मरीज हैं। अगर इतने मरीज यहाँ हैं और उसके बाद अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। क्या शिकायत मिली है आपको? शिकायत अभी ऐसे किसी ने कहा मुझे कि किसी महिला ने, कोई महिला बाहर बैठती है, मैं मिली नहीं हूँ, कि उन्होंने उनसे पैसे वैसे लिए कुछ, या कोई वो बता भी नहीं पा रही है कि बाहर एक कोई लड़का है उसने 300 रुपए लिए। तो मैं जरा देखती हूँ अभी जाके क्या है। लेकिन मैंने फिर किसी और से पूछा तो मैंने कहा तुम लोगों से भी लिए? तो उन्होंने कहा नहीं हमसे तो नहीं लिए। तो अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि किसने पैसे लिए और क्यों लिए, वजह क्या थी, क्यों पैसे लिए। एक ही डॉक्टर है, एक पुराने थे लेकिन वो पुराने आते नहीं है, शायद आते रहते हैं। हाँ हाँ वही ना, एक ही डॉक्टर है, सर्जरी वही करती है, नॉर्मल वही करती है। हाँ ड्यूटी बाद चलिए। अच्छा दूसरा एक, जैसे अभी मैं गई नॉर्मल, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, नेचुरली स्टाफ रहता है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। मैं किसी की काबिलियत पे शक नहीं करती हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त भी एक डॉक्टर वहां होना चाहिए, जो कि नहीं है उपलब्ध, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रही है, वो सीजरियन बच्चा हो रहा है, तो वहां तो डॉक्टर, उसमें क्या संज्ञान नहीं है? मैं संज्ञान नहीं लूंगी। पहले तो मैं उनसे मिलती हूँ, देखती हूँ जाके कि कहाँ कौन महिलाएं ऐसी जो पैसे ले रही है, जो भी है, और फिर तो हम संज्ञान क्या पूरी कार्रवाई करवाएंगे। घर में आते हैं तो फिर कहा दिया जाता है कि मेडिकल जाइए आप। उसका रीजन यही है ना, मैं बताया ना कि इसके लिए मैं खुद अचंभित हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर काम कर रही है, उसमें भी रात को इसलिए कह दिया जाता हुआ क्योंकि यहाँ एनेस्थीसिया भी नहीं होता, दूसरा डॉक्टर भी एक ही है। तो अगर कोई एक ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरा अगर कोई आ गया पेशेंट तो उसको निश्चित रूप से कि उनको भेजना पड़ेगा यहाँ से, एनेस्थीसिया नहीं है तो ऑपरेशन कैसा होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। शासन से मांग करेंगे आपकी यहाँ पर 100% इनके पास वैकेंसी है, और नहीं है तो फिर वहां यहाँ क्यों नहीं है, तो हम बिल्कुल पूछेंगे ये बात।